अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। भारतीय किसान यूनियन ने खुशी जाहिर की है। केंद्र सरकार के फैसले पर खुशी जताई है। भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। सही मायने में आज भारत के किसानों की दिवाली है। खुशी जताने हम जश्न रूपी रैली निकालेंगे। कानून वापस लेने के बाद अभी कुछ और मांग बाकी हैं, लेकिन फिलहाल जो प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही, उसके बाद भारतीय किसान यूनियन ने अपनी खुशी जताई। केंद्र सरकार के फैसले पर प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। तो प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है और उसको लेकर कहीं न कहीं हमारे साथ में मध्य प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव जी, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा निर्णय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, घोषणा की है। हाँ, मान के चलना पड़ेगा, बड़ा निर्णय है। 12 महीना के आंदोलन के बाद में अगर प्रधानमंत्री जी झुकते हैं, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी और इस प्रकार से मोदी जी एकदम आकर के और निर्णय ले लेंगे। जिस प्रकार के पहले मोदी जी निर्णय लेते आए और एकाएक ये निर्णय लिया कि 12 महीने के बाद घोषित किया कि तीनों कानून हम वापस लेते हैं। हालांकि हमारे 750 किसान उसमें शहीद हो गए, लेकिन किसानों ने भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और काले कानून को वापस करवाया। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अगर और हो जाती तो शायद संयुक्त मोर्चा आज शाम की बैठक में ये निर्णय ले लेता कि घर वापसी या 100% हो जाती। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य वापस नहीं होने के कारण और बिजली के बिल के कारण मुझे लगता है कि संयुक्त मोर्चा अपना निर्णय वापस अभी नहीं लेगा और शायद बैठ के जब तक बात नहीं हो जाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, तब तक दिल्ली बॉर्डर खाली नहीं होगी। एक समिति गठित करने की बात भी कही है प्रधानमंत्री ने कि समिति गठित करेंगे और वो किसानों के सामने बैठकर और तमाम सारी बातों पर चर्चा। हाँ, अगर समिति गठित हो जाती है तो जाहिर सी बात है सभी नेता इसको मानने को तैयार हो जाएंगे कि उनकी बात रखने को वहां पर एक जगह प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, तो इस बात को लेकर के आंदोलन खत्म हो सकता है। जश्न के जैसे माहौल भी देखा जा सकता है, तो आपकी क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से देखिए, हम तो एक रैली के रूप में निकालेंगे। एक बहुत बड़ी हमारे लिए जीत है, उस जीत को हम सेलिब्रेट करेंगे। पूरे आसपास के जितने भी किसान उनको बुलाया है और हम एक रैली के रूप में निकालेंगे कि आज किसान की बड़ी जीत है और इस जीत को हम जो है जश्न के रूप में मनाएंगे। मतलब आप किसानों की दिवाली होगी? बिल्कुल, आज दिवाली है ही और बस ये मान के चलिए कि सभी किसानों को खुशी है कि ना जाने और कितने शहीद होते किसान अगर मोदी जी इस बात को नहीं मानते, तो हमारे लिए बड़ी हार थी ये। तो ये माना जाए कि मतलब किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं अब खुश हैं और जब से इस तरीके से जश्न का माहौल है, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से किसान मोर्चा जो है वो फैसला लेगा? सही देखिए, संयुक्त मोर्चा दिल्ली में बैठे लोग जहां तक है सभी की बैठक होने के बाद ही तय होगा, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के और बिजली का जो चल रहा था मुद्दा उसको लेकर के कहीं न कहीं मैं अपने उस पर बोल रहा हूँ कि असमंजस की स्थिति हो सकती है। लेकिन आप जैसे समिति गठित की बात है, समिति गठित करने में हो सकता है नरेंद्र सिंह तोमर जी से चर्चा हो या अन्य नेताओं से चर्चा हो बीजेपी के, और उसके बाद में समिति के अंदर अगर ये बात रख के मानी जाएगी तो शायद वापस हो जाएगा आज शाम तक आंदोलन। तो बिल्कुल आज शाम तक आंदोलन वापस होने की संभावना है। और जिस तरीके से किसान मोर्चा की बात की जाए तो किसान मोर्चा आगामी रणनीति पर भी चर्चा करेगा और जिस तरीके से एक समिति गठित करने की बात कही है, तो जब समिति गठित होगी तो उसमें जिस तरीके से नेता शामिल होंगे, कृषि कानूनों पर जिस तरीके से सरकार ने वापस लिए कृषि कानून, तो उन पर आगामी तमाम सारी और मांगों पर भी इस समिति से चर्चा किसान कर सकेंगे। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ दुष्यंत पाराशर, अनादि टीवी, भोपाल।